आपके मन में भी ये विचार आता है कि जो भी आप प्रभु से मांगते हैं वो कभी भी पूरा नहीं होता? या आपको लगता है कि आपकी जो इच्छा है वो भगवान पूरा क्यों नहीं करते? तो आज की कथा से, जो कि शिव महापुराण और रामायण में है, वो आज आपकी सारे उलझनों का हल है। क्योंकि आज की कथा से आपको पता चल जाएगा कि आपकी इच्छाएं भगवान क्यों पूरी नहीं करते। तो चलिए बिना किसी विलंब के कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक समय की बात है कि ब्रह्मपुत्र नारद हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन होकर तप करने लगे। ऐसा उग्र तप किया कि इंद्र डर गया। इंद्र को भय हुआ कि नारद कहीं मेरे राज्य को न छीन ले। उसने तुरंत कामदेव को बुलाया और उससे कहा, तुम मेरे परम सखा हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा राज्य चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्व चूर करते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव का बड़ा भारी तप कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वरदान में मेरा राज्य ही मांग बैठे। अतः तुम जाकर सुंदर बाग बगीचा बनाकर प्रवीण अप्सराओं के काम वर्धक नृत्य आदि से उसका तप खंडित करो। कामदेव ने वहां जाकर सब कुछ किया। अप्सराएं कामवर्धन नृत्य, गीत, लय आदि के द्वारा नारद को लुभाने की कोशिश करी, परंतु वह कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव का वही स्थान था। रति के विलाप पर शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय के बाद जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर तथा जहाँ तक वह भस्म होता दिखाई देता रहा है, वहाँ तक उसकी माया और कामबाण नहीं चल सकते। अतः इस स्थान से कामदेव लज्जित होकर इंद्र के पास वापस लौट आया। यह सब शिव की माया थी। बहुत काल बाद नारद जी की तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा काम विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। अपनी इस विजय कथा को सुनाने महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए। शिव जी को प्रणाम करके अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। शिव जी ने नारद की प्रशंसा की और कहा, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु ये प्रसंग को अन्य देवताओं को मत कहना, विशेषकर विष्णु भगवान से मत कहना, परंतु शिव की माया को कौन टाल सकता है। नारद ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से ये सब कुछ कहा। शिव का ध्यान कर कर ब्रह्मा जी ने सब कुछ जान लिया कि शिव ने नारद की ये प्रसंग किसी को न कहने को कहा है। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। वह शिव की ही लीला थी। नारद की कथा सुनाने विष्णु लोक में भी गए। विष्णु ने नारद को आते देखकर आसन से उठकर प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? नारद ने गर्व सहित अपनी काम विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु ने नारद से कहा, हे मुने, काम तो भक्तिहीन जनों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा ज्ञान वैराग्य युक्त हैं। आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है? विष्णु के ये वचन सुनकर नारद जी गर्व से कहने लगे, हे स्वामिन, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या हस्ती है, मेरा कुछ बिगाड़ सके। इस प्रकार कहकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। अब सूत जी बोले, इसके बाद भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। नारद जी जिधर जा रहे थे उधर एक नगर बनाया। उसके नगर के राजा का नाम शील निधि रखा। उसकी सुंदर गुणवती आभूषणों से युक्त एक कन्या थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक देशों के राजकुमार वहां पहुंचे। नारद नगर की शोभा देखकर मोहित हो गए और वे राजा के पास पहुंचे तो राजा से प्रणाम किया और आदर से उन्हें बैठाया। तब फिर अपनी सुंदर कन्या को बुलाकर उनके चरणों में डाल दिया
और विजय के विषय में पूछा कि महाराज, आप तो ज्योतिषी हैं, आपको पता होगा कि इसे कैसा पति मिलेगा। नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी कन्या साक्षात भगवती है, लक्ष्मी स्वरूपा है। इसको त्रिलोकी का स्वामी शिव जी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ कि ये कन्या मुझे चाहिए, लेकिन राजाओं के सामने मुझे ये क्यों स्वीकार करेगी, क्योंकि स्त्रियां रूपवान पुरुष को चाहती हैं। इससे मैं भगवान विष्णु का रूप लेकर वहाँ पहुँचूँगा, तब ये मुझसे अवश्य विवाह कर लेगी। ऐसा विचार आते ही ये पुनः विष्णु भगवान के पास पहुँचे और नमस्कार किया और शीलनिधि की कन्या का वृत्तांत सुनाया और कहा कि मुझे इसे पाने की इच्छा है प्रभु, आप मुझे अपना रूप प्रदान कर दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, आप यहाँ चले आए, मैं आपको सर्वदा हित ही करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान हरि ने अपना रूप न देकर वानर का रूप उनको प्रदान कर दिया, क्योंकि हरि नाम वानर का भी होता है और भगवान विष्णु जी का, श्री कृष्ण का भी। अब अपने भक्त का भला करने के लिए भगवान ने झूठा बनना ज़्यादा पसंद किया। तो जब नारद जी सभा में बैठे तो बड़े ऐंठ के बैठे, तो वो ये सोच रहे थे कि मेरा रूप इंद्र के समान है। अब वहाँ 2 रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में थे। वे नारद जी की रक्षा हेतु आए थे। नारद जी का वानर रूप देखकर कन्या ने ही केवल देखा था। इस भेद को रुद्रगण जान गए थे। वे उनकी हंसी करने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में आई तो वह नारद को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। उसने उधर फिरकर भी नहीं देखा। वहाँ राजा के वेश में विष्णु जी भगवान उस कन्या को विवाह कर ले आए। रुद्रगण ने नारद जी से कहा, आप काम मोहित हो, आप अपना मुख जो वानर जैसा है उसे दर्पण में जाकर देखो। जब उन्होंने अपना मुंह दर्पण में देखा तो क्रोध से भरकर पहले तो रुद्रगणों को श्राप दिया कि तुम दोनों मेरी हंसी उड़ाई, इसलिए तुम दोनों राक्षस हो जाओ। रुद्रगण शाप धारण कर कर चुपचाप शिवलोक चले गए। फिर नारद जी ने शिव माया को ना जानकर क्रोधपूर्वक जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से क्रोध में भरकर कहा, अरे दुष्ट कपटी, मेरे अरे मलिन मन वाले, तुम दूसरों को सुखी होता देख ही नहीं सकते, तुम पक्के मायावी हो। तभी तो तुमने मोहिनी रूप धरकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया। तुम्हें भी स्त्री कलेश से बहुत दुख मिलेगा और स्वयं कपट से राजा का रूप धारण किया है। अतः तुम मनुष्य के रूप में जाकर स्त्री के कलेश में दुखी होगे। तुमने मेरा वानर का मुख बनाया है, अब तुम्हें भी वानरों की सहायता से ही सब कार्य पृथ्वी पर करना होगा। विष्णु भगवान ने शिव की कृपा से यह श्राप स्वीकार किया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। विष्णु तथा नारद असली रूप में आ गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ तो बहुत पछताने लगे और विष्णु भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे और क्षमा याचना करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उठाकर उन्हें गले से लगा लिया और कहा, हे नारद, तुम चिंता न करो, तुमने अभिमान किया था, शिव आज्ञा का पालन नहीं किया था, उसी का फल है ये। हे नारद, अब सब शिव की इच्छा का फल है। तुम संशय छोड़कर शिव जी के 100 नामों का प्रेम पूर्वक पाठ करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो देखा आपने, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जब भगवान हमारे कोई भी कार्य नहीं करते तो हमें उन पे बहुत क्रोध आता है, बिना ये जाने कि वो हमारे लिए भला ही कर रहे होते हैं, फिर भी हम उन्हें न जाने गुस्से में कितना कुछ कह देते हैं। तो आगे से कभी भी आपको कोई दुख पड़े तो भगवान पर भरोसा रखें और ये ध्यान रखें कि आपका भला उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जय श्री राधे,
वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।